So, mechanism of hormone actions. What is like hormone? Hormone are the chemical messengers which are released from the exocrine or endocrine glands, maybe, and they act on the receptors in various ways to action to carry out like function. पहले समझते हैं कि हॉर्मोन्स जो होते हैं हार्मोन मैकेनिज्म को डिफाइन कैसे किया जा सकता है. Hormones act by binding to specific protein receptors in target cell extracellularly or intracellularly, triggering a series of events known as mechanism of hormone actions. कि ये हार्मोन एक्शन का जो है ओवरव्यू है. हार्मोन जो कि है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, वो जब रिसेप्टर से बाइंड होगा तो वो 4 तरीके से एक्ट कर सकता है. पहला तरीका है कि वो डायरेक्टली किसी एंजाइम को एक्ट करेगा और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा, और वो सेकेंडरी मैसेंजर डीएनए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे. दूसरा तरीका है कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद वो जी प्रोटीन्स को एक्ट करेंगे, जी प्रोटीन्स फिर एंजाइम्स को, फिर एंजाइम्स जो सेकेंडरी मैसेंजर एंड फिर ये सेम फंक्शन. इसके अलावा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो आयंस पे लाइक आयन चैनल्स पे एक्ट कर सकते हैं. इनके प्रेजेंस की वजह से, इनके एक्शन की वजह से जो है आयन चैनल्स खुल सकते हैं या फिर बंद हो सकते हैं, और इसके जो है आयंस अंदर आएंगे बाहर आएंगे. चौथा तरीका है कि हार्मोन से खुद जो है अंदर की तरफ आएंगे और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होंगे. ये जो है अपना इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से ये हार्मोन है, और ये जाके डीएनए से मिल के ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे या फिर डायरेक्टली किसी प्रोटीन को सिंथेसिस करवाएंगे, ये करवा सकते हैं. ये क्या मेरा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. देखिए, हम ये जो भी चीज़ है ये अभी बस एक ओवरव्यू है, ठीक है. ये 4 तरीके से हार्मोन्स काम कर सकते हैं. कैसे करेंगे इन डिटेल वी विल नो एवरीथिंग. क्या क्या जानने वाली बात है, जानने वाली बात ये है कि हार्मोन्स है, हार्मोन्स जो है वो केमिकल्स हैं एक्चुअली, जो कि रिलीज़ होते हैं एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड से. ये जब रिलीज़ होते हैं तो ये आके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं. रिसेप्टर्स क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे. अभी के लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनटू द आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. जी प्रोटीन्स और अदर एंजाइम्स जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, जबकि आयन चैनल्स जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि आर पार पूरा कर सकते हैं. तो ये जो है ओवरव्यू है. इसके अलावा अगर बात किया जाए तो टोटल 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं. पेप्टाइड हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स. थायराइड और स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है वो लिपिड सॉल्युबल हैं, जबकि आपके पेप्टाइड और अमाइन हार्मोन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल है. पेप्टाइड हार्मोन्स और जो आपका अमाइन हार्मोन्स है वो जब सिंथेसाइज होंगे, जहाँ पे भी जिस भी सेल में बनेंगे, वो बनने के बाद उनको जो है वेसिकल्स में स्टोर करके रखा जाएगा, और फिर जब वो प्लाज्मा में जाएंगे, मतलब एक्चुअली ब्लड से जहाँ पे भी टारगेट में जाना तो प्लाज्मा से होके जाना पड़ेगा, तो ब्लड में वो आराम से डिज़ोल्व हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है तो आराम से डिज़ोल्व हो सकते हैं. लेकिन जो कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो ये है स्टेरॉयड है या फिर थायराइड हार्मोन्स जो है, ये जो है आपके पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी ये नॉन पोलर है, सॉरी वो वाला पोलर था, वो क्या बोलते हैं पेप्टाइड एंड अमाइन हार्मोन्स आर पोलर, बट जो आर एक्चुअली नॉन पोलर, दैट्स वाई दे आर लिपिड सोल्यूबल. जबकि ये जो है आपके आपका जो है पेप्टाइड हार्मोन्स एंड अमाइन हार्मोन्स आर नॉन पोलर, दैट्स वाई दे आर वाटर सोल्यूबल. तो मस्त अपना पूरा उल्टा सीधा बोल दिया, सॉरी जस्ट सॉरी. 4 टाइप के हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड, थायराइड, ठीक है, स्टेरॉयड, अमाइन हार्मोन्स. पेप्टाइड और अमाइंस जो हैं ये वाटर सोल्यूबल है, जबकि थायराइड और स्टेरॉइड जो है लिपिड सोल्यूबल है. तो ये जब भी बाइंड होंगे, ये जब भी इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड में, तो जो है ब्लड में प्रोटीन से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जबकि जो आपके जो पेप्टाइड हार्मोन है और जो अमाइन हार्मोन्स है ये आपका ब्लड में डिजॉल्व स्टेट में आराम से ट्रैवल कर सकता है. दैट्स द होल थिंग. हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वो. For those who are watching this video with the sake like I'm an expert, I'm not an expert, मैं बस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मोटे मोटे आइडिया दे रहा हूँ बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. पढ़ना आपको पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी रॉन्ग इन मैनी प्लेसेस. It's upon you how to rectify those things, and this is basically for myself. When there will be exams, I can revise by seeing this. But if you are watching this,
I would like you to warn that the information I am providing may get wrong some places, but yeah, so you will get a overall idea कि how things are working, and I think that's the most important part I think. बट खैर हाँ, तो ये मैकेनिज्म था, जो ओवरव्यू है ये ओवरव्यू था। इसके अलावा आप डीप जाके पता करते कि सारी चीज़ें काम कैसे करती है नेक्स्ट वीडियोज़ में।